हरे कृष्णा। चाइल्ड एजुकेशन वैक्सीनेशन कॉन्सेप्ट पार्ट 4। हमने आगे देखा कि भारत में हर एक पेरेंट अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं, उनको जो भी चाहिए वो लेके देते हैं और उनको अपना बेस्ट देते हैं। लेकिन एक चीज़ वो नहीं करते हैं या तो नहीं कर पाते हैं, और दैट इज़ चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी। अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए जो प्लानिंग करना है, उसके लिए जो इंश्योरेंस प्लान लेना है वो नहीं लेते हैं, और जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चाइल्ड का प्रॉपर एजुकेशन होगा तो ही उसका करियर सेट होगा, उसकी लाइफ सेट होगी। दोस्तों, तो हमने देखा था कि चाइल्ड के जो स्टेजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला 2 से लेकर 16 साल तक चाइल्ड का स्कूलिंग स्टेज होता है। 17 से लेकर 21 साल तक उसका ग्रेजुएशन स्टेज होता है। 22 से 25 तक उसका पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेज होता है, और 26 के बाद उसका शादी का स्टेज होता है। और हमने ये भी देखा था कि एजम्पशंस क्या क्या होते हैं। दोनों पेरेंट्स जिंदा है तो चाइल्ड के एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। एक पेरेंट का डेथ हो गया मगर दूसरा पेरेंट वर्किंग है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा चाइल्ड। एक पेरेंट की डेथ हो गई मगर दूसरा पेरेंट वर्किंग नहीं है तो उस सिचुएशन में चाइल्ड को एजुकेशन में बहुत तकलीफ़ होगी। और चौथा एजम्पशन है कि दोनों पेरेंट की डेथ हो गई तो डेफिनेटली चाइल्ड एजुकेशन में बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये हमने कल तक देखा था। आज हम ये देखेंगे कि चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी लेना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, वो हो सकता है पीपीएफ, वो हो सकता है एसआईपी, वो हो सकता है नॉर्मल अपना सेविंग आरडी होता है, लेकिन सभी में पेरेंट्स का रहना ज़रूरी है। पेरेंट्स अगर नहीं रहता है, उसकी डेथ हो जाती है, जैसा हमने देखा ये 4 एजम्पशन में, तो वो जो प्लान होता है, वो जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है और चाइल्ड एजुकेशन का प्लानिंग नहीं हो पाता है। मगर ये जो पॉलिसी है चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी, इसमें अगर पेरेंट की डेथ होती है, जिसके नाम पे पॉलिसी है, जिसके नाम पे पॉलिसी है वो पॉलिसी होल्डर है, और उसकी डेथ होती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा अमाउंट फैमिली को मिल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिसी बंद नहीं होती है, पॉलिसी चालू रहती है। पॉलिसी चालू रहती है और आगे का प्रीमियम बंद हो जाता है। जो एक लायबिलिटी जो फैमिली पे आ गई है, जो दूसरे इन्वेस्टमेंट में जो लायबिलिटी चालू रहती है, वो इस एलआईसी के प्लान में बंद हो जाती है। प्रीमियम की लायबिलिटी बंद हो जाती है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिसी, और जिसकी वजह से पॉलिसी चालू रहती है। आगे का प्रीमियम एलआईसी भरती है दोस्तों, फैमिली को भरना नहीं है। एक बड़ा रकम मिल गया, प्रीमियम भरना बंद हो गया। तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट बेनिफिट, पॉलिसी का जो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 10 लाख की पॉलिसी है तो उसका 10% हर साल जब तक पॉलिसी चालू है तब तक मिलते रहेगा। तो लाख रुपया हर साल मिलते रहेगा, जो बच्चों के प्राइमरी एजुकेशन के लिए और स्कूलिंग यानी सेकेंडरी स्कूलिंग के लिए काम आएगा, 6 to 10 तक। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब भी उसका जिस पर्पज़ के लिए हमने पॉलिसी की है, हमने जो सपना देखा है कि बच्चों को हमारे ये पढ़ाना है, तो उसी वक्त पे ये जो रकम हमने सोची थी कि इतनी रकम हमें मिलनी चाहिए, फॉर एग्जांपल वो 25 लाख की रकम है, तो वो रकम वापस मिल जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहला तो एक इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। दूसरा, पॉलिसी का प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा, एलआईसी वो प्रीमियम भरेगी। तीसरा, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, यानी 10 लाख है तो 1-1 लाख रुपया हर साल मिलते रहेगा, ताकि बच्चे का स्कूल का एजुकेशन भी आसानी से हो सके। उसके लिए भी परिवार को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एडिशनल फंड की ज़रूरत नहीं है। और चौथा,
जिस पर्पज़ के लिए हमने पॉलिसी ली थी कि उस टाइम पे 25 लाख रुपया हमें चाहिए बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो वो भी आ जाएगा। दोस्तों, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट में हो सकता है? मुझे कोई भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट आप मुझे बताओ कि ये इन्वेस्टमेंट में पेरेंट के ना रहने पे भी ये सब हो जाएगा, गारंटेड। जिस पर्पज़ के लिए हमने पॉलिसी जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो हो जाएगा। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बताइए मुझे। दोस्तों, एक भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है। ये चाइल्ड एजुकेशन इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें ही ये सब पॉसिबल है। इसके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया है बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, मगर ये पॉलिसी आपने ली है और प्रॉपर ली है, छोटी नहीं चलेगी। जिस हिसाब से जो हमको पढ़ाना है बच्चे को, उस हिसाब से वो पॉलिसी लेनी पड़ेगी और उस हिसाब से इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सो ये करना ज़रूरी है। जो फ्यूचर में इन्फ्लेशन आने वाला है उसके हिसाब से ये पॉलिसी आपको लेना पड़ेगा। और जैसे आप व्हीकल का इंश्योरेंस करते हो, जैसे घर का इंश्योरेंस करते हो, जैसे आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, वैसे ही ये चाइल्ड एजुकेशन इंश्योरेंस लेना बहुत, मैं तो बोलता हूँ, मैंडेटरी है सभी पेरेंट्स के लिए। तो ये ज़रूर, इसके बारे में मुझे जानकारी लेने के लिए आप ज़रूर कांटेक्ट करें। और आपको समझ में आ चुका है तो आप मुझे ये पॉलिसी लेने के लिए फ़ोन करें और हम इसके लिए आपके साथ बात करके इसका हम फाइनल स्टेज पे इसको कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और मेरी यूट्यूब चैनल दीपक धिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्णा।